पहले दिन से लेकर जन्म तक आपका शिशु कैसे, कितना और कब कब विकास करता है और कैसा कैसा दिखता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब महिला एक प्रेगनेंसी ट्राई करती है तो सबसे पहला पड़ाव आता है ओवुलेशन का। जब ओवुलेशन ट्रैक कर लेती है यानी कि अंडा और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है। जब जो छोटा सा ज़ायगोट होता है, जो छोटा सा भ्रूण होता है, वो जाके आपके जो बच्चेदानी होती है उसमें धंसता है। उसमें धंसने के बाद आपके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं। यहीं पे आपका जो प्लेसेंटा होता है वो भी बनना शुरू हो जाता है। जब ये भ्रूण धंस जाता है यूट्रस में तो ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। इस समय आपका 1 मंथ शुरू हो जाता है। जब 1 मंथ शुरू हो जाता है तो आपका पीरियड मिस होता है। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी दिखाई देने लगता है। तो पीरियड मिस होने के कम से कम 10 दिन के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा। जब 1 महीने का आपका शिशु हो जाता है तो बिल्कुल तिल के बीज के आकार के जैसा आपका शिशु रहता है, बिल्कुल छोटा। वहीं पे उसका प्लेसेंटा रहता है, एक जो गर्भनाल होता है उसी से जुड़ा होता है, और एक प्लास्टिक के बैग के थैली के जैसा आपका शिशु के चारों तरफ एक पानी रहता है। उसी बैग की थैली में शिशु आपका 9 मंथ स्टे करता है। वहीं पे शिशु आपका 9 मंथ रहता है। वहीं पे उसका जीना, खाना, वहीं पे सारी प्रक्रियाएं उसकी चलती है। उसके बाद जब आप सेकेंड मंथ में आ जाते हो तो दूसरे मंथ में आपके शिशु का जो धड़कन होता है, यानी कि आपका शिशु का धड़कन चलने लगता है। शिशु आपका धीरे धीरे सांस लेने लगता है। इसके अलावा जब तीसरे मंथ में जब आते हो तो शिशु का ऑर्गन डेवलपमेंट होने लगता है। दूसरे मंथ से ही शिशु की उंगलियां धीरे धीरे बनने लगती हैं। शिशु का आकार धीरे धीरे, शिशु का जो भी स्ट्रक्चर है, उसका जो मांस का लोथड़ा है उसमें आकार आने लगता है, उसकी हाथ की आकार बनने लगती है। उसके अलावा उसकी जो प्लेसेंटा है, गर्भनाल है, वो बड़ा होने लगता है। तीसरे मंथ से आपके शिशु का जो भी लड़का है, लड़की है, वो चीज़ बन जाता है, उसके अंगों का विकास हो जाता है तीसरे मंथ से। तीसरे मंथ में आपका शिशु अपनी उंगलियों को खोलने और बंद करने लगता है। तीसरे मंथ में आपके शिशु का दिमाग का भी विकास शुरू हो जाता है। जब चौथे मंथ में आप आ जाते हो तो चौथे मंथ में थोड़ा सा आपका शिशु एक केले के जैसा हो जाता है, और ये शिशु आपका केले जितना बड़ा हो जाता है। इसके बाद शिशु आपका थोड़ा सा कितनी महिलाओं का जो शिशु होता है, बच्चा होता है, थोड़ा एक्टिव रहता है। तो 4.5 मंथ के बाद वो शिशु एक्टिव हो जाता है, थोड़ा बहुत हलचल करना शुरू कर देता है। बट वो हलचल आपको समझ में नहीं आता है। जब 5वां मंथ आ जाएगा तो शिशु का हलचल आपको थोड़ा बहुत फील होने लगेगा। 5वें मंथ में आपके शिशु का काफ़ी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके फेफड़ों का डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी उंगलियां जो है खुलने बंद होने लगती हैं। इसके अलावा शिशु अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डालने लगता है। जिस सैक में शिशु रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में, उसमें पानी भरा होता है, वहीं शिशु पीता है। शिशु निगलने भी लगता है, वो पानी पीता है, और उसी पानी के सहारे आपका शिशु जीता है। उसी पानी के सहारे आपके शिशु को जो प्लेसेंटा बना है, जो गर्भनाल होता है, उसी के सहारे आपके शिशु के पास हर चीज़ पहुंचता है। 5वें महीने में आपका शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो थोड़ा बहुत बन जाता है। उसके बाद आपके शिशु की सुनने की क्षमता भी आने लगती है, धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं भी तैयार होने लगती है। इसके बाद 6वें मंथ में आपके शिशु का बाल भी आने लगता है, नाखून भी उसकी ग्रोथ लेने लगती है। उसके जो शिशु है उसके ऊपर की जो स्किन है, लेयर है, जो चमड़ी है, वो भी, उसमें भी ग्रोथ आने लगती है। उसकी अंदर की जितनी फंक्शनिंग है, किडनी है, फेफड़ा है, वो भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। 6वें महीने में शिशु अपने माँ को सुनने और समझने लगता है। 6वें महीने में शिशु आपका गोल गोल काफ़ी तेज़ी से चक्कर लगाने लगता है आपके पेट में, बहुत काफ़ी तेज़ी से वो घूमता है। शिशु की जो क्षमता होती है सूंघने की, सुनने की, वो भी काफ़ी विकसित हो जाती है। शिशु समझने लगता है कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। अगर कोई चीज़ उसे कड़वा लगेगा तो वो उसे तकलीफ़ होती है, कोई चीज़ तीखा अगर खाएंगी तो शिशु को तकलीफ़ होती है। आपके
पेट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु को इस समय सांस लेने में भी अभी तकलीफ होती है, क्योंकि शिशु की जो फेफड़ा है वो अभी आधा अधूरा बना है, पूरा उसका विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा 7वें मंथ में शिशु का अभी फेफड़ा पूरा नहीं बना होता है। आपने कभी देखा होगा कि जिन महिलाओं की 7वें मंथ में डिलीवरी हो जाती है, उन महिलाओं की जो शिशु है उनका जो सांस लेने की क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। इसीलिए 7वें मंथ में जब डिलीवरी होती है तो शिशु ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाता है। कितनी महिलाओं को जी भी जाता है तो वो जार में रखा जाता है, डॉक्टर की देख रेख में रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, कि शिशु का जो सांस लेने की क्षमता है, जो फेफड़े हैं, जो किडनी है, वो काफ़ी कम बने होते हैं। शिशु उतना अभी विकसित नहीं हुआ होता है अभी, क्योंकि अभी 7वां मंथ ही शिशु का चल रहा होता है। उसके नाखून भी, आपके शिशु के नाखून भी थोड़ा उसमें और भी वृद्धि हो जाती है। आपके शिशु में और भी जो उसकी किडनी, फेफड़ा है, थोड़ा बहुत मजबूत होते हैं, बट उसका जो खोपड़ा है, जो उसका सिर है, वो बिल्कुल नाजुक रहता है। ये जब आपका शिशु बाहर आता है तो भी आप देखती होंगी कि उसके सिर का जो चीज़ें होती है, उसका जो खोपड़ा होता है, जो सिर होता है, बिल्कुल नाजुक होता है। इसके बाद आते हैं 7वें मंथ में। 8वें मंथ में आपका शिशु और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ लेने लगता है। आपके शिशु की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होने लगती है। आपका शिशु आंखें खोलना और बंद करना सीख जाता है। आपका शिशु उंगलियों को चलाना सीख जाता है। आपका शिशु किक करना सीख जाता है। आपका शिशु आपके पेट में मम्मी को मारना भी सीख जाता है। पेट में आपका शिशु किक करता है काफ़ी तेज़ से। जब आप अपने पेट पे हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शिशु कितना तेज़ किक करता है। इस समय आपका शिशु जो है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड में जो शिशु है उसमें उसको जगह कम मिलने लगती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। तो 8वें मंथ के लास्ट में शिशु थोड़ा कम हलचल भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि जितना बड़ा शिशु हो जाता है उतना उसको जगह नहीं मिल पाती है। 9वें मंथ में आपका शिशु उल्टा होना शुरू हो जाता है, यानी कि डिलीवरी की प्रोसेस में आना शुरू कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया आपके अंदर शुरू हो जाती है। शिशु खुद पे खुद जो आपका पेल्विस एरिया है उसमें अपना सर फिट करना शुरू कर देता है, ताकि मैं नॉर्मल डिलीवरी से मम्मी के पेट से बाहर आ सकूं। इस समय आपके शिशु का जो वज़न है 2.5 से 3.5 केजी हो सकता है। ये निर्भर करता है एक माँ कितना 9 मंथ में एक्टिव रही है, कितना खाई पी है, कितना आपके शिशु का ग्रोथ है। लेकिन अगर आपके शिशु का ग्रोथ 2.5 यानी कि वज़न वेट 2.5 केजी है तो ठीक ठाक माना जाता है, ये कोई कम नहीं होता है। और 3.5 केजी है तो ये तो बिल्कुल ही ठीक है। तो इतना आपके शिशु का वज़न हो जाता है 9 मंथ आते आते। कितनी महिलाओं की डिलीवरी ड्यू डेट पे तो नहीं होती है, कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है। तो आप टेंशन ना लें, यही प्रक्रिया होती है 1 से 9 मंथ आपके शिशु के बढ़ने की, आपके शिशु के ग्रोथ लेने की और आपके शिशु की बनने की। आपका शिशु आप पे पूरी निगाह रखता है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए, कोई ऊंच नीच काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप करोगे वहीं आपका शिशु देखता है, सुनता है, समझता है। क्योंकि बाहर की प्रतिक्रियाएं को शिशु समझने लगता है, सुनने लगता है। 6वें मंथ से ही शिशु समझने सुनने लगता है। इसीलिए आप अपनी प्रेगनेंसी में रामायण का जो पाठ है उसको करिए, गीता पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए। कोई भी खराब काम बिल्कुल ना करिए, किसी को दान वगैरह दीजिए ताकि आपके शिशु में अच्छा संस्कार आए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तब तक मैंने जो इस वीडियो में बताया है, अपने ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए, देखिए, समझिए कि आपका शिशु क्या ये सब हरकत करता है।